राम नाम में कितनी ताकत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस बात को समझना है कि राम नाम में कितनी ताकत है, तो आप इस कहानी को पूरा सुनना। राम नाम की ताकत के कारण ही बड़े बड़े पत्थर जिन पर राम का नाम लिखकर के संयोजन समुद्र पर पुल बांध दिया गया। राम नाम से अंकित अंगूठी को मुख में रख कर के श्री हनुमान जी संयोजन समुद्र को लांग गए। राम नाम की ताकत के कारण ही काशी नरेश को स्वयं भगवान श्री राम खुद नहीं मार पाए। दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर और मार्मिक है। इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर वह जब तक जीवित रहता है सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनना। एक बार की बात है कि भगवान हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी जब अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने लगे तो उसी समय काशी नरेश भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि नारद के चरणों में बड़ी ही भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने काशी नरेश से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने कहा, देवर्षि, मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। उनकी इतनी बात सुनकर नारद जी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? काशी नरेश ने कहा, आप आज्ञा कीजिए। इस धरती पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी आज्ञा को न मानने का दुस्साहस करेगा? सदैव आपकी आज्ञा के पालन के लिए लोग दौड़े पड़ेंगे। आप कृपा करके आज्ञा प्रदान करें, मैं अवश्य करूँगा। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप जो सिंहासन पड़ा हुआ है उस पर महान तपस्वी विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने पूछा, ऐसा क्यों करना हरीश्वर? नारद जी ने उत्तर दिया, एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करना शोभा नहीं देता। ऋषि विश्वामित्र भी पहले कभी राजा ही तो थे। ये कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से चले गए। काशी नरेश भगवान श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने देवर्षि नारद के आदेश के अनुसार भगवान श्री राम के चरणों में बड़े ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु वहीं पर महर्षि विश्वामित्र बैठे हुए थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया और उनकी उपेक्षा करके वहीं पर बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर बहुत गहरी चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते हुए भी मर्यादा की अवहेलना की गई है, जो सर्वथा अनुचित है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम कहने लगे, ऐसी कौन सी बात हो गई गुरुदेव? मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री राम की बात सुनकर स्वामी कहने लगे, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने जब तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया और मैं तुम्हारे बगल में ही बैठा हुआ था, लेकिन उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। ये कदापि उचित नहीं। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है, मेरे ही सम्मुख मेरी उपेक्षा, ये तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उसी समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की, आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा जिसने मेरे गुरु की अपेक्षा की है। परम पराक्रमी भगवान श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु के वेग से चारों ओर फैल गई। काशी नरेश ने जब ये बात सुनी तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़े दौड़े नारद जी के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर गए। बड़े ही विनीत भाव से कहने लगे, देवर्षि, भगवान श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है।
नारद जी बोले, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। काशी नरेश ये सुनकर रो पड़े। बोले, देवर्षि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जो आपने कहा मैंने वही किया। जैसे भी हो किसी तरह आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, उसे किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। यदि भगवान श्री राम के बाणों से तुम्हारे प्राण निकल जाए तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाएगा। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने धीरे से कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास चले जाओ और जाते ही उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने के लिए कहे तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे पहले वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन न दे दे तब तक उनके चरण छोड़ना नहीं, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश वहाँ से भागे भागे माता अंजना के पास पहुँचे। माता अंजना बैठी हुई थी और भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रही थी। रोते हुए काशीराज माता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरण पकड़कर बोले, माँ, मेरी रक्षा करो। आज सूर्यास्त तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों को कोई और नहीं बचा सकता। माता अंजना ने यह सुनकर कहा, किसने और क्यों तुम्हें आज शाम पूर्व ही मार डालने की प्रतिज्ञा की है, बताइए। काशी नरेश बोले, माँ, आप मेरी रक्षा का वचन दे, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। माता अंजना बोली, मैं तेरे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। बड़े ही फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने पुनः प्रार्थना की, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा। मेरा विश्वास के लिए यही बात आप 3 बार कह दीजिए। माता अंजना, जो सर्वथा सरल हृदय थी, 3 बार बोली, मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ, मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ, मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। फिर माता ने पूछा, अच्छा, अब तो बताओ, तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है। काशी नरेश बोले, भगवान श्री राम ने। उन्होंने सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। इतना सुनते ही माता अंजना चिंतित हो गई और कहने लगी, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है, वह कैसे झूठी हो सकती है। वह जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं, पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचकर माता के चरणों को स्पर्श करते हैं। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा, तुम ठीक समय पर आ गए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही ध्यान कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। हनुमान जी ने कहा, माता, आप आज्ञा दीजिए, आपका कौन सा कार्य करने के लिए मैं प्रतिक्षण तैयार रहता हूँ। कृपा करके आप आज्ञा दीजिए, मैं वह कार्य अवश्य करूँगा। माता अंजना कहने लगी, पर काम तो बड़ा कठिन है बेटा, इसी कारण से मुझे चिंता हो रही है। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, माता, आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसा कोई संसार में काम नहीं है जो मैं आपके राम का नाम लेकर न कर सकूं। माता अंजना ने कहा, यह सब तो ठीक है मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने से मुझे संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, माताजी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना कठिन हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा और आपकी चिंता दूर कर दूँगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास भी था। बेटा, मैंने काशी नरेश को
उसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक भगवान श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात सुनकर हनुमान जी आश्चर्य से बोले, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माता, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तुम सकल कलुषी नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर निरंतर राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करते हुए वही किया और कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान श्री राम का जाप करने लगे। इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के सम्मुख पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण कमल पकड़कर कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक वरदान की याचना करता हूँ। ये कैसे संभव था कि हनुमान जी कुछ मांगे और भगवान श्री राम अस्वीकार कर दे। भगवान श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदय कुछ नहीं है हनुमान, तुम जो कुछ मांगना चाहो मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम तो कभी कुछ चाहते भी नहीं, मैं तो सदा चाहता हूँ कि कभी तुम मुझसे कुछ मांगो। बोलो, क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण कमलों को सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महित महिमामय नाम का जाप करने वाले की आप सदा रक्षा करें और मेरी उपस्थिति में आपके नाम के जाप का कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल दृष्टि सृष्टि के समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उनका भी प्रहार व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सदा समर्थ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। इतना कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत वहां से सरयू पहुँचे। वहाँ वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से कहा, तुम बिना रुके निरंतर राम राम का जाप करते रहो। स्थिति अत्यंत विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधिकारी भगवान श्री राम के वध प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी द्वारा उसी की रक्षा का वचन। राजा सरयू के जल में खड़े होकर प्राण भय से कांपते हुए राम राम का जाप कर रहे थे और हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। समस्त अयोध्यावासी बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंच गए। प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा के पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। तभी भगवान श्री राम वहां पहुंचे। काशी नरेश को देखकर उन्होंने बाण चलाना शुरू किया, लेकिन आश्चर्य, राम नाम के जाप के आगे एक एक बाण व्यर्थ होता चला गया। क्रोधित श्री राम को देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि भगवान की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में कहीं काशी नरेश के साथ हनुमान जी भी मारे गए तो महान अनर्थ हो जाएगा। तभी वे हनुमान जी के समीप गए और समझाने लगे, पवन कुमार, श्री राम तुम्हारे सर्वत्र है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो श्री राम के पावन स्पर्श से जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, परंतु एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख इस प्रकार तनकर खड़ा हो जाना, ये तुम्हारे जैसे सेवक के लिए उचित नहीं। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रिलोक में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम के समीप तनकर खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ।
इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि अपने प्रभु के छोड़े हुए बाणों से शरीर त्याग कर उन्हीं में विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी समझ गए कि हनुमान जी को विचलित करना असंभव है। तभी महर्षि विश्वामित्र भी वहां पहुंचे। वे भगवान और भक्त की लीला देखकर चकित और चिंतित थे। वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा, नरेश, तुम शीघ्र महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु है। जय सिया राम, जय जय हनुमान का जाप करते हुए काशीराज दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। उनके अश्रुओं से महर्षि विश्वामित्र के चरण भीग गए। ये देखकर महर्षि विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने श्री राम से कहा, श्री राम, काशी नरेश का अपराध प्रायश्चित हो चुका है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तरकस में रख लो। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा मिलते ही भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बाण धनुष से उतार लिया। राजा की प्राण रक्षा हो गई और भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। यह समाचार जब माता अंजना ने सुना तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। तभी वहाँ नारद जी प्रकट हुए और सब कारण बता दिया। पूरी बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने नारद जी से पूछा, आपने काशी नरेश को ऐसी सलाह क्यों दी? नारद जी मुस्कुराए और बोले, मैं हमेशा सुनता था कि श्री राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसीलिए सोचा एक बार असली परीक्षा हो जाए ताकि लोग समझ जाए कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी अधिक है। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री राम के नाम की अद्भुत शक्ति आप इस कथा से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।